ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज कंप्लीट होने वाली है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। चैनल पर जाके आप वीडियो देखें, प्लेलिस्ट चेक करें, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। नोट्स बने बनाए मिलेंगे आपको कंप्लीट। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था मासेज आर रोटेटिंग इन सेम प्लेन। यदि किसी एक ही प्लेन में या सेम प्लेन में कहा जाए मास लगे हुए हैं जो अनबैलेंसिंग कर रहे हैं, उनको बैलेंस करने के लिए किस प्रकार से हम मैग्नीट्यूड, एंगल वेंगल निकाल सकते हैं, वो सब हमने देख लिया था। रिजल्टेंट किस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सब हमने डिटेल में जान लिया था। अब देख लेते हैं इनकी रेडियस कितनी होगी और मास कितना होगा। टू डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बैलेंस्ड मास। अब जानने वाले हैं हम कितनी दूरी पर होंगे, रेडियस कितनी है और कितना मैग्नीट्यूड है। तो इनका जैसा आपको बताया था, इक्वेशन बताई थी, वन और सेकंड इक्वेशन का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, जो कॉस थीटा और साइन थीटा। यहाँ आप देख सकते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 आपको दे गई हैं। ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट है, इनका हम यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं। दोनों इक्वेशनों का स्क्वायर करने पर हमें पता चलेगा कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 0 या 1 हो जाता है, अर्थात हट जाता है। तो हमें सिर्फ एम आर बचेगा। एम आर को अंडर रूट ले लेंगे तो सिर्फ एम आर की वैल्यू हम पता कर सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा, इनमें से कोई एक चीज़ दे रखी होगी, दूसरी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये लॉजिक लगाकर इस पर काम करते हैं तो हमें बाद में ये सब पता चल जाता है आसानी से। तो अब इसका स्क्वायर कर दिया है दोनों इक्वेशनों का। अब स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर एम बी स्क्वायर आर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन इक्वेशन, दोनों इक्वेशनों का जैसे हम जानते हैं ऐड कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी एम बी आर बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, फर्स्ट यहाँ सेकंड यहाँ आ जाएगी। स्क्वायर बाहर ले लिया क्योंकि सभी पर स्क्वायर लगा हुआ है। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पर दूसरी तरफ का अंडर रूट ले लेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू एम बी आर बी प्राप्त होगी। अब ये इक्वेशन आपको एक वैल्यूएबल इक्वेशन प्राप्त हो चुकी है, जिसमें से आपके पास यदि मास हो या फिर रेडियस हो तो आप दूसरा ऑटोमेटिक इससे निकाल सकते हैं, या तो मास या फिर रेडियस। ये मैग्नीट्यूड है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट के स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव है। अब जैसा आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, यदि मैग्नीट्यूड आपको पता है दोनों, तो वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से आप रिजल्टेंट निकालेंगे। ये एंगल निकालना चाहते हैं तो इस मैग्नीट्यूड को आप y डिवाइडेड बाई एक्स करते हैं। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एंगल हम निकालने वाले हैं tan थीटा b इज इक्वल टू समेसन ऑफ ऑल वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि नेगेटिव वैल्यू में। आप इससे कह सकते हैं ये नेगेटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स वैल्यू यहाँ पर दे रहा है। ये नेगेटिव वाई और एक्स क्या है, ये कोऑर्डिनेट है। नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट्स हैं जो आपको बता रहे हैं। प्लस प्लस इस प्रकार होते हैं, माइनस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस, इस प्रकार से कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो माइनस माइनस थर्ड कोऑर्डिनेट की तरफ आ जाएगा इसका वैल्यू। तो अब यदि आप थीटा निकालना चाहते हैं तो tan इनवर्स कर देंगे। थीटा बी इजिकल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में माइनस वाई डिवाइडेड बाई माइनस एक्स। आप चाहें तो इस प्रकार से हटा सकते हैं, लेकिन आपको बता दिया यहाँ माइनस साइन शो कर रहे हैं कि थर्ड कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। जैसा कि आप ये माइनस साइन हटा देंगे तो आपको पता चलेगा ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम या कहें फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रहा है, जबकि हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पर थर्ड की। तो इसको ध्यान में रखना है। कोऑर्डिनेट से आपको पता चल जाएगा, या आप सिंपल समझ सकते हैं, कोई एंगल प्राप्त होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको सेम मैग्नीट्यूड का मास रेडियस पर लगाना होता है। रेडियस और मास किस प्रकार निकालते हैं वो इक्वेशन आपको पता थी। यहाँ पर एंगल की आपको पता चल गया है, इक्वेशन इस प्रकार से मिलेगी। थीटा आप निकाल लेंगे तो देन थीटा बी विल बी 180 प्लस 30। जैसा कि यहाँ पर मान लेते हैं कुछ वैल्यू डालकर एंगल 30 प्राप्त हो जाता है, तो नेक्स्ट अपोजिट जाने पर आपको 180 एंगल उसमें ऐड करना होगा। आपका रिजल्टेंट इधर आ रहा है, एंगल आपको पता चल गया है 30, तो आप अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो एंगल ऐड कर देंगे 180। तो टोटल एंगल आपका 180 प्लस 30 इजक्वल टू 210 डिग्री प्राप्त होता है। अब इस प्रकार इक्वेशन सॉल्व करने पर आप एंगल निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, तो आप कह सकते हैं कि आप जो अनबैलेंस मास थे उन सभी को बैलेंस कर सकते हैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए। अब आपने सारे यहाँ पर अनबैलेंस मासेज को बैलेंस कर लिया, जितने भी लगे हुए थे सिस्टम ने।
आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं वो आना चाहिए, और एंगल किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ये सब डिटेल में देख लिया है। तो अब आप सिंपली इसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।